नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में सफला एकादशी कब है, 7 फरवरी या 8 फरवरी, और साथ ही हम जानेंगे सफला एकादशी का महत्व, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज हम सफला एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तगणों, मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर काम को सफल बनाने वाली एकादशी मानी गई है। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए महत्व के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था। सफला एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान श्री हरि इतना प्रसन्न नहीं होते जितना इस एकादशी व्रत पर उपवास करने से हो जाते हैं। इस एकादशी की देवता श्री नारायण भगवान है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वे भगवान श्री नारायण को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चंपावती नाम की नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लुम्पक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह सदा अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। एक बार उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद भी उसकी लूटपाट करने की आदत नहीं छूटी और अब वह जंगल में रहने लगा। इस दौरान पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि को उसे बहुत ठंड लगी, जिसके कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। आधा दिन बीत गया और शाम होते होते एकादशी की रात को वह भगवान को याद करते करते भूखा ही सो गया। ऐसे में जाने से लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत हो गया। व्रत पूरा होने के बाद लुम्पक की नियति सुधर गई। उसके कारण मैं सुधर गया। इसका मन बदल गया। अब उसके पिता ने उसे वापस अपने देश में बुलाकर राजपाट सौंप दिया और खुद राज तपस्या पर निकल गए। तो ये था सफला एकादशी का महत्व। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम, और फिर जानेंगे सफला एकादशी कब है। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में वह फलाहारी व्रत या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती। और एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार 10वीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय दांतुन करके पवित्र हो जाना चाहिए। महिलाओं और कन्याओं को अपना सर भी 10वीं तिथि को ही धो लेना चाहिए। रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर भगवान को चंदन लगाकर पीले पुष्प, पीले फल, पीले फूल अर्पित करके भगवान की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय यदि आवश्यकता हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस ले सकते हैं, लेकिन साबूदाना या किसी भी प्रकार के चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन
द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले एक बार फिर से पूजा करें। दान की सामग्री को मंदिर में रखें और किसी योग्य व्यक्ति को दान में देने के बाद में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र को ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है और यह योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कामों को जीवन में 3 बार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस योग में नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचे। कीमती वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ हो सकता है। कीमती चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है और भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। और त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया जाता है तो वह जीवन भर चुकाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन भर कर्जे में ही डूबे रह कहते हैं। और अगर इस योग में किसी को मन, वचन और कर्म से कोई दुख पहुंचाया जाए, कोई हानि पहुंचाई जाए, तो उसका परिणाम भी स्वयं ही जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के समय के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा का वास इस बार कहां रहेगा। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से शुरू होगी, जो कि रात 8:15 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर। सूर्यास्त शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक। त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग
इस बार शाम 5:53 से 7:25 तक रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृतकाल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए, वह दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आपको भी इस बार भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। और कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो या व्रत खोलना हो या कहीं जाना हो, आप अपने काम आसानी से इस दिन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और व्रत कथाओं को सुनने के लिए आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना। जय श्री राम, हर हर महादेव।